फोटो में आ जाओ ना। अभी फोटो अभी आम आदमी के जिला सेक्रेटरी जिला अध्यक्ष शुरू हो गया। हमारी सारी तैयारियां पूरी तरह से हैं और सभी वार्डों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं सीधे कि जो फरीदाबाद का जो बदहाल कर रखा है, स्मार्ट सिटी का जो झांसा दिया, और यहाँ चाहे वो गंदगी के ढेर हों, चाहे सीवरेज व्यवस्था का है, चाहे पानी का है, चाहे हाउस टैक्स का है, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज उससे बहुत ज्यादा तंग और परेशान है। 200 करोड़ का घोटाला हो गया। झुग्गी झोंपड़ियों को जिस तरह से तोड़ा गया, हजारों झुग्गियों को बेघर किया गया, और आज झुग्गी वाले भी डरे हुए हैं कि जो जहां झुग्गी वहां घर का नारा देने वाले अब ये डरे हुए हैं कि जहां झुग्गी होगी वहीं पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। और जो गरीब आदमी, जो एक जिनको कहा गया था कि 2022 तक कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1,80,000 मकान बनाए जाने थे। वो योजना इन्होंने रद्द कर दी। ये भाजपा सरकार से पूछने की बात है कि वो योजना रद्द क्यों की गई। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये लोगों को सिवाय झूठ बोलने के इनके पास में कोई काम नहीं है। इसको हम बेनकाब करने का काम करें। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस की फूट की बात कहते हैं, लेकिन अनिल विज और मुख्यमंत्री की जो नोकझोंक चली हुई है उससे आप क्या देखते हैं? अब आप देखो कि भाई कांग्रेस की तो बात कर रहे हैं, कांग्रेस में कोई फुट नहीं, कांग्रेस सारी एक। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। छोटे छोटे देश, वेनेजुएला, अपना वो ये कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा, उन्होंने अपनी बाकायदा एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज करके अपने जो नागरिकों को बुलाया, और जब उन्होंने भेजा अपना जहाज अमेरिका का, तो अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। ये लाल आंख की बात करने वाले लोग, इनका जो 56 इंच का सीना नहीं है, 26 इंच का सीना बन करके रह गया। आज बड़ा देश को शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे नागरिकों को इस तरह से हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में भी और उसमें कमर में भी जिस तरह से जंजीरों से जकड़ा गया है, एक बहुत ही एक क्रिमिनल लोगों की तरह, और फौजी विमान के जरिए, और एक तरह से यहाँ पर अमृतसर में भेज करके ये ज्यादातर हरियाणा और पंजाब को बदनाम करने की जो साजिश है, इस लोग इस बात को समझ रहे हैं। जो चेची है ना जी, हमने एक नाम धर रखा चाणक्य। हाँ, अनिल चेची, ये बाबूजी की विधानसभा से ही है, और यहाँ आप उधर आ चलते चलते कर कंपेयर कमेटी में तो सभी बढ़ा लो। शुरू हो गया। हमारी सारी तैयारियां पूरी तरह से हैं और सभी वार्डों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं सीधे कि जो फरीदाबाद का जो बदहाल कर रखा है, स्मार्ट सिटी का जो झांसा दिया, और यहाँ चाहे वो गंदगी के ढेर हों, चाहे सीवरेज व्यवस्था का है, चाहे पानी का है, चाहे हाउस टैक्स का है, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आज उससे बहुत ज्यादा तंग और परेशान है। 200 करोड़ का घोटाला हो गया। झुग्गी झोंपड़ियों को जिस तरह से तोड़ा गया, हजारों झुग्गियों को बेघर किया गया, और आज झुग्गी वाले भी डरे हुए हैं कि जो जहां झुग्गी वहां घर का नारा देने वाले अब ये डरे हुए हैं कि जहां झुग्गी होगी वहीं पर बीजेपी का बुलडोजर होगा। और जो गरीब आदमी, जो एक जिनको कहा गया था कि 2022 तक कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में 1,80,000 मकान बनाए जाने थे। वो योजना इन्होंने रद्द कर दी। ये भाजपा सरकार से पूछने की बात है कि वो योजना रद्द क्यों की गई। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और ये लोगों को सिवाय झूठ बोलने के इनके पास में कोई काम नहीं है। इसको हम बेनकाब करने का काम करें। बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस की फूट की बात कहते हैं, लेकिन अनिल विज और मुख्यमंत्री की जो नोकझोंक चली हुई है उससे आप क्या देखते हैं? अब आप देखो कि भाई
कांग्रेस की तो बात कर रहे हैं, कांग्रेस में कोई फुट नहीं, कांग्रेस सारी एक। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। छोटे छोटे देश वेनेजुएला, अपना वो ये कोलंबिया, मैक्सिको, कनाडा, उन्होंने अपनी बाकायदा एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उन्होंने अपने हवाई जहाज भेज करके अपने जो नागरिकों को बुलाया, और जब उन्होंने भेजा अपना जहाज अमेरिका का, तो अपनी धरती पर नहीं उतरने दिया। ये लाल आंख की बात करने वाले लोग, इनका जो 56 इंच का सीना नहीं है, 26 इंच का सीना बन करके रह गया। आज बड़ा देश को शर्मसार होना पड़ रहा है कि हमारे नागरिकों को इस तरह से हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में भी और उसमें कमर में भी जिस तरह से जंजीरों से जकड़ा गया है, एक बहुत ही एक क्रिमिनल लोगों की तरह, और फौजी विमान के जरिए, और एक तरह से यहाँ पर अमृतसर में भेज करके ये ज्यादातर हरियाणा और पंजाब को बदनाम करने की जो साजिश है, लोग इस बात को समझ रहे हैं।